जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति परमात्मा की अनुभूति, पहचान, जान पहचान परमात्मा से, आत्मा से, इंद्रियों से, मन से, शरीर से और प्रकृति, ब्रह्म, ब्रह्मांड, धरती के रूप, रस, गंध, स्पर्श, परस्पर, तेज की सही सही, ठीक ठीक, सत्य के अनुरूप पहचान बताती है और उसका सदुपयोग जीवन का, संसार के गुणों का सदुपयोग करने के लिए मार्गदर्शन, अनुभव, उदाहरण है भारत की संस्कार संस्कृति, जो करीब 2 अरब बरस पुराना ये अनुभव, अनुभूति, उदाहरण है संसार के गुण का भी धर्म और उसका प्रभाव, परिणाम, शरीर के गुण, कर्म, धर्म, प्रभाव, परिणाम, संसार के जो गुण हैं, गुण के जो धर्म हैं, उनका प्रभाव, परिणाम मनुष्य के, परमात्मा के, आत्मा के इच्छा और स्वभाव के प्रतिकूल है। परस्पर विरोधी ये विचार व्यवस्था है सृष्टि की। इसीलिए यहाँ वाद है, विवाद है, भेद है, मतभेद है। इन सभी समस्याओं का समाधान, सभी वाद विवाद को समाप्त करके, असमंजस, अनियमितता को समाप्त करके पूर्ण समाधान, पूर्ण संज्ञान, सदुपयोग, पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण आनंद का मार्गदर्शन, ये भारत की संस्कार संस्कृति। जब तक किसी की पहचान न हो, ठीक ठाक उसके गुण धर्म के बारे में जाना न जाए, तो उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सदुपयोग, समुचित प्रयोग। परमात्मा का ही अंश ये आत्मा, परमात्मा कर्म रहित है, क्योंकि उससे कोई कर्म ही नहीं होता, कर्म ही नहीं होता, कोई कर्म ही नहीं पैदा होता परमात्मा से और उसके अंश आत्मा से। जब जो पैदा ही नहीं होता है, जो पैदा नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी मरता नहीं, और जो पैदा नहीं होता उससे भी कुछ पैदा नहीं होता। तो ये आत्मा से, परमात्मा से ये पैदा नहीं होते और इनसे कुछ पैदा नहीं होता। इसीलिए ये नित्य निरंतर पुरात हैं, पूरात हैं। पूर्ण शांति है, पूर्ण शांति उपाय, सुख उपाय,
आनंद रूपाय ये आत्मा परमात्मा का निज स्वरूप है, लेकिन ये कारण है, इनका होना ही परमात्मा आत्मा का होना, संग में होना, साथ में होना होने के कारण ये ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति, धरती, मनुष्य की वृत्ति, ये कर्म का अनुभव कराते हैं, ये अभाव का अनुभव कराते हैं, ये सीमित का अनुभव कराते हैं, क्योंकि इनकी क्षमताएं सीमित हैं। ये ऊपर से नीचे गिरने के कारण इनकी अवस्था अवनति की है, पतन की है, पतित की है। इसीलिए इनके गुण संसार के, शरीर के, इंद्रियों के गुण, कर्म, प्रभाव विषाद युक्त, विकार युक्त, मत भ्रम, संशय, शोक, भेदभाव को पैदा करने वाले हैं। इसीलिए संसार की जो रीत है उससे अलग, ऊपर, श्रेष्ठ, उन्नति का मार्ग भारत की संस्कार संस्कृति है, जो अपनी आत्मा परमात्मा, सत्य, सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति जो निष्काम है, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति का उपदेश करती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जब कोई कार्य होता ही नहीं है। तो जो ये प्रकृति, धरती, मनुष्य की वृत्ति के गुण, कर्म, धर्म को जब शुद्धिकरण, परिष्कृत हो जाता है, तो ये परमात्मा पर श्रद्धा, इच्छा कि जो कुछ है परमात्मा की इच्छा के अनुरूप हो, उनके स्वभाव के अनुरूप हो, आत्मा के स्वभाव के अनुरूप हो। कर्म संसार का गुण है, शरीर का गुण है, उसका फल प्राप्त करना शरीर का गुण है। वही परमात्मा त्रिदेव और तीन शक्ति, नारी शक्ति, इंद्रिय शक्ति से ही परमात्मा का भी शक्ति है, और इसी शक्ति से जुड़कर भारत की संस्कार संस्कृति परमात्मा से जुड़कर, आत्म से जुड़कर मनुष्य को भी शक्ति प्रदान होती है समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसार के दुख जो असहनीय पीड़ा हैं उनके प्रति सहनशीलता के लिए। ईमानदारी अपने परमात्मा सत्य के प्रति ईमानदार, अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार, यही समझदारी है। और संसार के गुणों, गुण, कर्म, विकार, विषाद, भेद, मतभेद, शोक, संताप, संशय
से मुक्ति पर प्राप्त कर लेना, उसका निवारण कर देना, ये बहादुरी है। क्योंकि संसार, ये माया जो है, माया की परत को पार करना आसान नहीं होता। इसके लिए शक्ति की भी आवश्यकता है, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, और इसे इसके गुण कर्म प्रभाव से अपने को अलग रखना भी बहादुरी का काम है। साधारण व्यक्ति से ये परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप की अवस्था में अवस्थित व्यवस्थित सभी नहीं हो सकते। ये बहादुरी का काम है। इसीलिए इसे पुरुषार्थ कहा गया है, परम पुरुषार्थ। तो आज हमारा संसार, पूरा विश्व संसार के रीतियों में चल रहा है। भारत ही उसे संसार के रीतियों से, स्वधर्म की नीतियों पर मार्गदर्शन देकर, मार्ग प्रशस्त करके सभी मतभेद, भेदभाव, विकार, विषाद, असमंजस को समाप्त करके सब में सामंजस्य होगा। सत्य ही जो धर्म है, जो विकार विषाद रहित है, वही सबको संगठित कर सकता है। धर्म ही एक आधार है जिससे लोग संगठित हो सकते हैं। संसार के गुणों से जो स्वार्थ, अहंकार के गुण जो हैं, वही व्यक्ति को संगठित नहीं होने देते, वही व्यक्ति को बांटते हैं। इसलिए सबको संगठित करने के लिए भारत की संस्कार संस्कृति ही एक मार्ग दर्शन है। उसी मार्गदर्शन पर चल करके पूरा विश्व संगठित हो सकता है, हिंदू संगठित हो सकते हैं। संसार के रीतियों पर चलकर, संसार के शरीर के, इंद्रियों के गुण कर्म प्रभाव के परिणाम से प्रभावित होकर के लोग संगठित नहीं हो सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।